Yes, good morning, students. Let's we wait 2 minutes more. Let all the students come. ठीक है? Okay. So, students, good morning. तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Please, anyone can unmute yourself. कोई भी एक अनम्यूट कर सकता है अपने आप को. And please let me answer. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, अभी आवाज़ आ रही है बराबर. Yes. So I think so we have okay.
I think so. We have done with the first chapter, right? No. नहीं, कहाँ पे हम स्टॉप हुए थे? ये हो गया था अपना अंडरस्टैंड यूनिबली सिंगली। ये पेज पे थे हम। वी आर ऑन द फर्स्ट लाइन, राइट? थैंक यू मैम। इन अ ग्राफ वाइज बिहाइंड हर, राइट ना? Yes. यस। चलो, कौन है इतना सो के यस बोल रहा है? मुझे नींद आ जाएगी। ओके। सो लास्ट टाइम हमने देखा कि एक लेडी डॉक्टर आई थी जो लॉरी को यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रही थी। उसके बाद उसने कहा कि यू विल बी ओके एंड फाइन एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें बात हो ही रही थी। डॉक्टर गए यहाँ पे, वापस से एक सेकेंड बेल रिंग हुआ। जैसे ही सेकेंड बेल रिंग हुआ, यहाँ पे जब वो जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही थी, अपने दादाजी को कंपेयर कर रही थी लॉरी के दादाजी को, एट द सेम टाइम बेल रिंग्स और उसके दादाजी की एंट्री हो गई, लॉरी के दादाजी के। ठीक है, तब यहाँ पे आया लास्ट लाइन, दैट इज दी थैंक यू मैम said a gruff voice behind her, and there to her great dismay stood old Mr. Lawrence। यहीं पे खड़े हुए थे। Poor Jo blushed till she couldn't blush any redder। वो हंस रही थी, हंस मतलब नहीं, हंस नहीं रही थी, शी वॉज ब्लशिंग। बट ब्लशिंग उसको क्यों आ रही थी? क्या वो रियल वाली ब्लशिंग थी? नो। तो वो तब तक कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, बट स्टिल एक वो स्माइल करना जरूरी था उसके लिए। थॉट व्हाट शी हैड सेड फॉर अ मिनट अ वाइल्ड डिजायर टू रन अवे पोजेस्ड हर। वो सोच रही थी कैसे भी करके मैं यहाँ से भागूं, कि मैंने क्या ही बोल दिया और क्या इन्होंने सुन लिया है। ठीक है, but that was cowardly and girl would laugh at her and she resolved to stay and get out of this crap as she could। उसने बोला भागने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, so it's better I'm going to stand here and resolve the problem। ठीक है, so a second look showed her that the living eyes under the bushy eyebrows were kinder even than a painted one and there was a slight twinkling in them। उसकी आंखें जो चमक रही थी, एकदम बोलते हैं ना जैसे कि ओल्ड मैन का कैसे होता है, आईब्रोज बड़े बड़े हो जाते हैं और एक आंखें अंदर जो होती है एकदम चमक रही थी उसे। इट वॉज हैविंग एन अलग तरीके से। अ ग्रफ वॉइस वॉज ग्रफर देन एवर, मतलब इतनी कड़क आवाज थी कि जितना वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। एज द ओल्ड मैन सेड एडप्टली आफ्टर दैट ग्रेटफुल पॉज, सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी है? क्या तुम मुझसे नहीं डरती? तो नॉट मच सर, इतना भी ज़्यादा नहीं। एंड यू डोंट थिंक मी एज एन हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर? नॉट क्वाइट सर। उसने बोला कि और क्या तुमको नहीं लगता कि मैं हैंडसम नहीं हूँ तुम्हारे ग्रैंडफादर से? कि नॉट क्वाइट सर, बोल नहीं इतना भी नहीं। एंड आई हैव गॉटन ट्रिमेंडस विल हैव आई? तो आई ओनली सेड आई थॉट सो। बोला कि मुझे ऐसा लगा। बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ इट, या फिर भी तुम मुझे लाइक करती हो? तो बोला यस आई डू सर। दैट आंसर प्लीज द ओल्ड जेंटलमैन। ये आंसर उसका जो था वो उसने उसको प्लीज मतलब हम्बल कर दिया थोड़ा सा। इट गेव अ शॉर्ट लाफ, shook hand with her and put his finger under her chin, turn up her face, examine it gravely and let it go, saying with a nod। यहाँ पे उस जेंटलमैन ने उसको एक छोटी सी स्माइल दी, ठीक है, और उसके चिन पे से थोड़ा सा हल्का सा गाल पे से पकड़ते हैं उसने वो किया। उसने उसके फेस को एग्जामिन, एग्जामिन मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद उसके ग्रैंडफादर, लॉरी के ग्रैंडफादर जो को पहचान रहे हो। तो ही वो जस्ट एग्जामिन इट। फिर उसने बोला ओके, तो उसने क्या बोला कि यू हैव योर ग्रैंडफादर स्पिरिट, यू हैवंट हिज फेस। उसने क्या बोला कि तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंडफादर की फेस नहीं है बट उनकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा है। ही वॉज अ फाइन मैन। उसने बोला कि वो बहुत ही एक
अच्छे इंसान थे माय डियर, बट व्हाट इज बेटर ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट वन। उसने बोले कि लेकिन तुम्हारे दादाजी एक ब्रेव और एक ऑनेस्ट थे और मैं उनका फ्रेंड हूँ, एंड आई वॉज प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। थैंक यू सर, एंड जो वॉज क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर दैट, फॉर इट सुटेटेड हर एग्जैक्टली। उसे पता चला कि मेरे दादाजी और लॉरी के दादाजी दोनों ही फ्रेंड है, तो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई थी यहाँ पे। What have you been doing to this boy of mine? Hey? उसने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरे बेटे के साथ, बेटा मतलब पोता के साथ। ओनली ट्राइंग टू नेबरली सर्व। उसने बोला बस ऐसे ही एक पड़ोसी के नाते में आ गई थी। एंड जो टोल्ड हर विजिट केम अबाउट। और आने के बाद क्या क्या चीज़ें उन लोग ने की वो सारी चीज़ें बताई। यू थिंक ही नीड चीयरिंग अप अ बिट, डू यू? यस सर। उसने बोला तुमको लगता है किसके फ्रेंड्स होने चाहिए चीयर अप करने के लिए? तो उसने बोला यस सर, चाहिए ना, बिकॉज ही वॉज जस्ट फीलिंग लाइक एन लोनली। ठीक है, what do him good? Perhaps we are only girls, but we should be glad. Okay. तो उसने बोला कि हम सिर्फ लड़कियां हैं अपने घर में, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना हमसे बनता है वी विल डेफिनेटली हेल्प हिम एंड फॉरगेट द स्प्लेंडिड क्रिसमस प्रेजेंट यू सेंड अस, सेड जो ईगरली। उसके दादाजी ने ऑलरेडी जो के घर पे क्रिसमस के प्रेजेंट भेजे हुए थे, क्योंकि उसके दादाजी और उसके दादाजी दोनों जन फ्रेंड थे। दैट वाज द बॉय अफेयर, हाउ इज द पुअर वुमेन? पुअर वुमेन मीन्स मिसेस मार्चेस, जो कि ममा, ठीक है। तो उसने बोला कैसी है वो? तो उसने बोला डूइंग नाइसली सर, ठीक है। एंड ऑफ वेंट जो ऑन टेकिंग वेरी फास्ट एंड शी टोल्ड अबाउट ऑल द ह्यूमल्स। ह्यूमल्स का मतलब आप यहाँ पे देखोगे दिया हुआ अ पुअर फैमिली whom the मार्च फैमिली हेल्प, ठीक है, जिन्होंने मार्च फैमिली को हेल्प किया। वो कौन थे? वुमेन्स थे। इन whom her mother had interested richer friends than they are. Just her father way of doing good. I shall come and see your mother some fine day. उसने बोला कि मैं कभी आऊँगा तो आज तुम्हारी मम्मा से मिलने के लिए, उसे बोल देना। तो देयर द टी बेल, तब से टी की आवाज़ आती है कि वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो चाय के लिए कॉल आउट करते हैं उनको। And we eat eagerly on the boy account, come down and go on being neighborly. उसने बोला हम सब चलते हैं नीचे और क्यों ना एक प्रॉपर नेबरली मतलब नेबर्स की तरह बात कर पाए। इफ़ यू हैड लाइक टू हैव मी सर, उसने बोला कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? शुडंट आस्क यू इफ आई डिडंट। तो एंड मिस्टर लॉरेंस ऑफर हर आर्म एंड विथ ओल्ड फैशन कर्टेसी। उसने बोला अगर मैं ना पूछूँ तो क्या तुम आओगी नहीं? इज बेटर। तो लास्ट टाइम पे कैसे करते थे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने आर्म में और आर्म एक ऐसे थोड़े से टर्निंग करके एक ओल्ड फैशन वे में उसको हाथ पकड़ के नीचे लेके गए, मतलब हाथ पकड़ के बट एक में एक टाइप करके। वॉट वुड मैग से टू दिस? अब मैग क्या बोलेगी उसके ऊपर? और जो as she was marched away, फिर वो वहाँ से निकल गई। while her eye dances with fun and she imagined herself telling the story at home, और गोल गोल घुमा के और तड़के मिर्ची लगा के ये सारे मैग ने स्टोरी अपने घर पे बताई अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर्स को, ठीक है। तो ये स्टोरी आपकी यहीं पे ख़त्म होती है, जिसकी मुझे कुछ फैसिनेटिंग या कोई भी ऐसी एंडिंग नहीं लगी कि जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करे। बट देन टू ये कैसी स्टोरी है जहाँ पे आपको एक कर्टसी, एक मॉरल वैल्यूज़, एक हेल्पिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। लेट वी डिस्कस कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे आएंगे। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ चैप्टर के थ्रू या राइटिंग स्किल या थोड़े बहुत ग्रामर के पार्ट्स हो गए, दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। क्या बोर्ड पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे,
how you are going to give the answer. Again I will tell, I am not going for the directly summary or shortcut story, because अगर passage आ गए तो you cannot explain it. I'll give you the example today itself. इसके लिए एक ही पेज बाकी था. By the rest of time definitely we are going to discuss with question answers. ठीक है. नाउ यहाँ पे हम देखेंगे बिन नेबरली के क्वेश्चन आंसर्स कैसे रहेंगे. पहला होता है ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होता है. सेकंड, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लाइक इंटरफेरेंस होता ही है, इंटरप्रिटेशन होता है, एनालिसिस क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. ईच एंड एवरी एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट वरी. देन नेक्स्ट होती है पर्सनल रिस्पॉन्स. पर्सनल. आफ्टर दैट द लैंग्वेज स्टडी होती है, एंड लास्ट दैट इज दी वोकेबलरी. दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन वेर यू आर गोइंग टू सी. तो हम पहला वाला देखते हैं. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में एग्जैक्टली जैसे रीराइट दी गिवन स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑकरेंस इन दी एक्सट्रैक्ट. ये आगे पीछे होती है जहाँ पे आप सारे एक्सट्रैक्ट को एक लाइन में आपको सिक्वेंसली लगाना होता है. ठीक है. नेक्स्ट होता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का ही ये पार्ट है. ग्लोबल में मतलब यू कैन से कंप्लीट द स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट. ये एक एक्टिविटीज की तरह होती है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स वी कैन से. नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दो टाइप्स क्या होते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल लॉरी वॉज बोर्ड बिकॉज. लॉरी वॉज बोर्ड बिकॉज आपको नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम दैट इज द कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं उसको. ठीक है. अगेन वी विल सी राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग, बेथ, एमी जो वेंट टू मेक फ्रेंड विथ लॉरी. ये वापस से किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. कॉम्प्लेक्स में अगेन इट विल कम लाइक यू हैव द फोर ऑप्शन. यू कैन राइट व्हेन जो वेंट ओवर टू मेक फ्रेंड्स विथ लॉरी. ये चीज़ आ जाएंगी. क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कैन कम एनी वे. माइट बी एन ऑप्शनल भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स भी. जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि लॉरी वॉज बोर्ड बिकॉज ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, यू हैव टू राइट. समटाइम्स नहीं आता है, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग, एमी एंड बेथ. तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू राइट दी आंसर्स. ठीक है. दोनों टाइप्स के होते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट दी इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस. ठीक है. इंटरफेरेंस आप उसको इंटरप्रेट करोगे आंसर्स को, और चाहे तो आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो. तो यहाँ पे क्वेश्चंस आई विल टेल अबाउट. इट वरीज मी थॉट. इट वरीज मी थॉट. एक्सप्लेन व्हाट इट वाज दैट वरीड लॉरी. अब ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया. एक स्टेटमेंट इन्होंने क्रॉस में से निकाल के रख दिया सामने. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट वरीज मी थॉट. अब आपको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन व्हाट इज अबाउट दैट वरीड लॉरी. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, लॉरी रूम वॉज अनटाइडी. ही वॉन्टेड टू कीप इट नीट but he could not make the lazy maids tidy up the room. This worried him. आप समझ रहे हो, when you are understanding the chapter line by line, then only you can attempt this question. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो it worries me थॉट के आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. माइट भी लॉरी की तबीयत हो सकती है, माइट भी उसका लोनलीनेस हो सकता है, एंड बहुत सारी चीज़ होती है. इफ देन रीडिंग ऑफ द बुक्स हो सकता है यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें वरी आएगी. लेकिन एग्जैक्टली ये था उसके रूम के बारे में. तो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वेयर इट शुड बी फिट फ्रॉम दी पैसेज. हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको पैसेज में आएंगे, बट यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दी लाइन. ठीक है. पर्सनल रिस्पॉन्स अभी आएगा. तो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स जब आपको दिए जाएंगे
तो आपको ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स के नाम पे आते ही स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, उनकी थॉट्स है फ्री हो जाती है एकदम, ठीक है। तो दे यूज टू बी राइट द 1 पेज, कभी कभी भर जाता है, तो उतना हमें नहीं लिखना है उसको, बिकॉज इसके मार्क्स कितने मार्क्स के कंटेंट होते हैं, दैट इज ओनली फॉर 2 मार्क्स। पर्सनल रिस्पॉन्स आपके जो है वो 2 मार्क्स के लिए ही आते हैं एग्जाम्स में। सो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स हुए। मैं क्वेश्चन जैसे बता रही हूँ आपको यहाँ पे, आर फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम नेबर, आर योर फ्रेंड विथ योर नेबर्स, गिव एग्जाम्पल एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप पर्सनल में आते हो तो पर्सनल में टाइप ऑफ द क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करो। अग्री डिसअग्री होता है, येस एंड नो होता है, समटाइम्स डायरेक्टली आंसर्स होते हैं। ये 3 से 4 टाइप के आपके पर्सनल होते हैं। जहाँ पे अग्री और डिसअग्री पूछा है तो यू हैव टू राइट योर व्यू, लाइक येस आई अग्री विद दिस, बट वाई यू अग्री वो भी लिखना है, नो आई डू नॉट अग्री विद, वाई यू आर राइटिंग नो वो भी आपको लिखना है पर्सनल में, यस इट इज ट्रू, आपने लिख तो दिया इट इज ट्रू, देन अगेन द एक्सप्लेनेशन, वॉट एवर द रीजन्स यू आर गिविंग द रीजन यू हैव टू एक्सप्लेन, ज़्यादा नहीं, 4 to 5 लाइन्स, नॉट एग्जिस्ट मोर देन दैट, ठीक है। 4 से 5 लाइन पर्सनल क्वेश्चंस बहुत हो गए, इससे ज़्यादा आप लिखने जाओगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम जो मीनिंगफुल नहीं होता है, और टीचर्स लिटरली पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। वो चीज़ देखेंगे, अरे इसे क्या लिख दिया, पूरी स्टोरी लिख दी है क्या, तो वो स्टोरी मायने रखते ही नहीं है, इसको बोलते हैं अत्य से अधिक जो बेकार होती है। तो ये चीज़ हो गई आपके पर्सनल रिस्पॉन्स का पार्ट, ठीक है। नाउ वोकेबलरी, वोकेबलरी कैसे आएगा एग्जाम्स में, लाइक find out the vocabulary meaning or the find out the vocabulary of appear, refuse, anxious, simple। आपने ये तो दे दिया, ठीक है। आपको ये नाउन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे सब नाउन फॉर्म दिया जाएगा जिसमें से उसका प्रॉपर मीनिंग आपको ढूंढना है क्रॉस में से इन एग्जाम, ठीक है। वो क्रॉस में से अपीयर का मतलब कहाँ पर है वो चीज़ निकालना है, रिफ्यूज़ का मतलब क्या है वो चीज़ निकालना है, फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी पैसेज द वोकेबलरी, द सेम मीनिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी इसमें से, ठीक है, पैसेज में से। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैंने आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस बताए, डैट इज़ दी ग्लोबल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गए, इंटरफेरेंस हो गए। इंटरफेरेंस का मतलब ही इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होता है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है। आई आई ए इंफरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। देन वी हैव सीन द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कि पर्सनल में कब कितना कैसे लिखना है, ठीक है। वी हैव सी द लैंग्वेज, लैंग्वेज में हम क्या देखेंगे, ग्रामेटिकल आएगा, जहाँ पे आपको ग्रामर 1 या 2-3 मार्क्स के आपको नॉर्मल, टॉकिंग अबाउट द 11th स्टैंडर्ड नॉर्मल आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। Okay. Then we've seen here the vocabulary, vocabulary में फिगर ऑफ स्पीच इसमें तो नहीं आएगा। संध्या भी आप किसी आईटी का टीचर भेजने वाले थे, उसका क्या हुआ? आप भेज सकते हो तो भेजिए ना, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। संध्या भी आप किसी आईटी का टीचर भेजने वाले थे, उसका क्या हुआ? आप भेज सकते हो तो भेजिए ना, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए।
ओके, सो यहाँ तक आपका हुआ है। देन वी आर ऑन दी वोकेबलरी, हमारी हो गई चीज़ें, कॉम्प्लेक्स हो गई। इंटरफेरेंस के नहीं, इन्फ्रेंसेस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस और बता रही हूँ मैं आपको। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द वे लॉरी कंफर्म द नेम ऑफ द मार्चेस सिस्टर। ठीक है, लेट मी आस्क दिस वन की कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, तब आपको चीज़ समझ में आएगी। The students has to unmute yourself, ठीक है, when I'll ask them. Nobody is going to leave the meeting. This is the warning I am giving you. This is the warning I am giving you. If anyone is going to leave the meeting, अभी के अभी 2 लोग ने मीटिंग लीव की है. Let me take the screenshot because आप लोग ना बहुत ज़्यादा हो गए हो. And already everything is on recording. No need to just leave the meeting. आप भाग नहीं सकते इस चीज़ के लिए. I told you if you have entered in the meeting because of किसी एक चीज़ से आप पीछे जा सकते हो, लेकिन when I am asking the question at that time you are missing a lots of things. Already I took this screenshot, ले लिया है मैंने. अब कोई भी हटेगा यहाँ से, जो 3 स्टूडेंट्स गए हैं, we are going to see that also. ठीक है, I can see the everyone here. Nobody is going to leave the meeting. Yes, I have done all the recordings now. नाम आ गया मेरे पास. Yes, Rudra, unmute yourself. मैम मैं अभी मतलब मेरा घर का जो वाईफाई है ना उसका थोड़ा प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, तो फिर मेरा बार बार मतलब ऐसे लीव हो जा रहा है, तो थोड़ा प्लीज। फाइन रुद्र, चलो इसी बात पे अब तुमने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो एक आंसर दे दो मुझे. चलो तब मैं आपको छोड़ यस सकती मैम, कौन सा वाला? हूँ. जस्ट टेल में बताओ कि ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है. आइदर इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स, ग्लोबल, या इंटरप्रिटेशन है कि लैंग्वेज है, पर्सनल है. ठीक है. चलो अभी मुझे ये बताओ कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लॉरीज वर्ड ऑन जो. ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है. डैट इज एन रिस्पॉन्स है, कॉम्प्लेक्स है, पर्सनल है, या इंटरप्रिटेशन है. डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लॉरी वर्ड्स ऑन जो. मैम शायद से पर्सनल है. नो, यहाँ मैम पे क्योंकि पहले वो तो वर्ड, पर्टिकुलरली पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है ना, इसके लिए. बट उसके आगे क्या है, डिस्क्राइब करने के लिए बोला है ना. आपको उन्होंने अपनी व्यू तो पूछी नहीं है. उन्होंने क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्रॉस के बारे में पूछा है, प्रॉपर चैप्टर के कंटेंट में पूछा है. तो अगर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लॉरी दिया हुआ है तो आप अपने मन से तो लिख ही नहीं सकते ना. आपको तो चैप्टर के हिसाब से लिखना होगा, राइट? यस मैम. तो यहाँ पे जब डिस्क्राइब या ऐसी कोई चीज़ें आती है तो ये एनालिसिस में आता है एंड इट कैन बी कम इन द इंटरप्रिटेशन. ठीक है. अब ओके फाइन, आई विल टेक द अनदर, दैट इज अंसारी. अंसारी, युशरा. यस मैम. हाँ अंसारी, मुझे ये अरे युशरा, मुझे ये बताओ ये कौन सा है. गिव रीजन फॉर अस बीन reluctant to make friends with some stranger but being comfortable with some even after meeting them for the first time. ये आपका क्या है, पर्सनल है, कॉम्प्लेक्स है, कि लैंग्वेज है, या इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं. मैम ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है क्योंकि वो रीजंस पूछ रहा है तो पर्सनल रीजंस होंगे. एग्जैक्टली. तो हाउ मच लाइन शुड बी देयर, नॉट लाइन, सेंटेंस, सॉरी. इट्स नॉट अबाउट लाइन. का मतलब हो गया जो हम लाइन काउंटिंग करते हैं. एंड द सेंटेंस मीन्स हियर फ्रॉम द वन स्टॉप टू सेकंड स्टॉप, राइट? तो हाउ मेनी सेंटेंसेस शुड बी देयर? मैक्सिमम 4 to 5. 4 to 5. इट कैन बी एक्सटेंड फॉर 6 ऑल्सो अगर आपका खत्म हो रहा है तो. ठीक है. यस, वेरी गुड. अब now I'm just making out the clear कि your understanding कि what the type of the questions are there.
सो यू विल बी अंडरस्टैंड ना कि आपको लिखना क्या है ना. ओके, नेक्स्ट है, वी विल टेक अतिका. अतिका, अतिका अनम्यूट योरसेल्फ. अतिका, आप हो या नहीं हो? अतिका नहीं है लगता है. चलो, दर्शन, दर्शन चौरसिया. मिस हाँ, दर्शन मुझे ये बताओ, ये क्या हो सकता है क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड. ठीक है, पर्सनल. सुनो ना, पहले क्वेश्चन तो सुनो बेटा. यस. क्वेश्चन आधा ही है ये. सुनो. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओन वर्ड. ठीक है. लॉरी ग्रैंडफादर वॉज अफ्रेड डैट डैश. क्वेश्चन समझो. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स, ये पहला क्वेश्चन आ गया. उसके नीचे एक नंबर 1 लिखा हुआ है और वहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. लॉरी ग्रैंडफादर वॉज अफ्रेड डैट डैश. तो ये क्या हुआ? कौन से टाइप का हुआ ये आपका ग्लोबल हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, या इंटरप्रिटेशन हुए, या पर्सनल हुआ? इंटरप्रिटेशन. नहीं बेटा, मैं उधर डैट के बाद डैश हो गया ना. हम्म यस मिस. तो ये आपका किस में आ जाएगा? जहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, डेट विल कम इन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन. ओके कंप्लीट मिस. सेंटेंस किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स में आएगा. ठीक है. यस मिस. ओके फाइन. तो ये आ गया कंप्लीट, हमेशा एक फैक्चुअल कॉम्प्लेक्स में आता है. नेक्स्ट यू विल कम हियर. हादी, हादी, आवाज आ रही है? हाँ. हम्म अच्छा, मुझे हादी ये क्वेश्चन बताओ कि चारों बहन में से सबसे अच्छा गाना कौन गाती थी? हु सिंग, हु इज दी सिंगिंग इन दैट ऑल द लाइक सिस्टर्स में? हु इज द सिंगर? सिंगर मतलब जिसको पसंद था सिंग करना, गाना गाना. जो, बेथ, मैग या एमी? एनी आइडिया? एक मिनट. हाँ, यू हैव द 4 ऑप्शन. गाना कौन अच्छा गा सकता था? बेथ. गुड. चलो. अच्छा, यहाँ पे एज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट गर्ल्स की जो एज थी वहाँ पे अराउंड 15 to 20 के बीच में थी. ठीक है. एंड यहाँ पे मेन जिसकी हम बात करें, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी एज 15 ईयर्स थी. ठीक है. नाउ वी विल सेम क्वेश्चन में ऐड करूँगी बेटा, उसका जवाब देना मुझे तुम. ठीक है. दोनों के पहले के टाइम पे सरनेम्स नहीं होते थे. ठीक है, बहुत कम होता था. उनके फादर के नाम को ही आगे सरनेम. तो इसमें से कौन से 2 सरनेम्स है जो फेमस है, मतलब जो इसमें मेंशन किया गया है? यस, अभी किसने जवाब दिया? हु आंसर्ड मी राइट नाउ? वो मुझे वापस से जवाब देंगे. कौन था? चलो ठीक है, किसी और को लेते हैं. कृषा, कृषा, यस मैम. कृषा. हाँ, विच आर द 2 फैमिलीज और उनका सरनेम क्या था? मार्च एंड लॉरेंस. मार्च एंड लॉरेंस. लॉरेंस. वेरी गुड.
तो यहाँ पे हमें एंड में क्या मिला स्टोरी में? हमें एंड में एक सस्पेंस ओपन हुआ। क्या ओपन हुआ वो? स्टोरी के एंड में एक सस्पेंस ओपन हुआ ना, जो उसके दादाजी ने एक्सपोज किया था। तो व्हाट वाज दैट? मैम आई डोंट नो, जी सॉरी बेटा, मैम। आप लेक्चर में लेट आए थे? नहीं मैम, थोड़ा कनेक्टिंग का इश्यू हो गया था। Anyone would like to answer this? Yes, Maria, बोलो बेटा। मैम एंड में ये सस्पेंस ओपन हुआ था कि हम्म, जोई जो के ग्रैंडफादर और मिस्टर लॉरेंस फ्रेंड्स थे, बेस्ट हम्म। फ्रेंड्स। और इसके मार्चिस के डैडी का क्या हुआ था? मार्चिस के डैडी का क्या हो गया था? Anyone know about this one? वो कहाँ पे जॉब करते थे? क्या था उनका? ओके फाइन। यस मरिया बोलो। फाइन, ही वॉज इन द मिलिट्री। ठीक है, तो ये एक बताना जरूरी था वो चीज़ के लिए, बट अब वो नहीं थे उस टाइम पे। चलो, नाउ वी विल टेक सम मोर। Okay, I need आलिया बानो। आलिया बानो, Yes, ma'am. आलिया मुझे ये बताओ कि इस एक्सट्रैक्ट का मतलब ये पूरे जो चैप्टर का थीम क्या था? नहीं नहीं, ये दूसरा है। नो नो नो, ये दूसरे। अच्छा फाइन, तो ये पूरे चैप्टर के अपने ओन वर्ड्स में थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? और यू कैन से जो भी थीम या सेंट्रल आइडिया, एनीथिंग। Friendship. फ्रेंडशिप, और क्या हो सकता है? ना, फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो चीज़ है ये। और No idea. फाइन, तो फ्रेंडशिप अगर आ जाएगा कि अगर आपको इस चीज़ में लिखनी होगी, तो अगर पर्सनल रिस्पॉन्स में पूछेंगे कि राइट इन योर ओन वर्ड्स, राइट, कि इसको हम फ्रेंडशिप में कभी कभी वो चीज़ वो बोलते हैं एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के साथ में यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट। ऐसा था कि यहाँ पे हम फ्रेंडशिप देख रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? नेबरली। नेबरली और फ्रेंड्स दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, लेकिन हमने इसमें फ्रेंडशिप का रिलेशन देखा। किसके बीच में हमने देखा? बिटवीन दी जो एंड लॉरी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमने एक चीज़ क्या कनेक्ट देखा यहाँ पे कि हाउ दी लॉरी फैमिलीज नो अबाउट दी मार्चिस फैमिली, एंड मार्चिस, मिस मार्चिस जो थी वो भी लॉरी को, सॉरी, लॉरेंस को अच्छी तरीके से उनके दादाजी को जानती थी। तो हियर वो तो फ्रेंड्स नहीं बन सकते ना, दे आर दी नेबर्स। यहाँ पे बच्चे फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। फाइन, तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देखी। और भी क्वेश्चन जैसे आते हैं कि पिक आउट द फॉल्स सेंटेंस एंड रीराइट देम करेक्टली। पैसेज दिए रहेंगे आपको, जो आपको एक पिक आउट, एक भी गलत आपको निकालना पड़ेगा उसमें से, एंड देन यू हैव टू रीराइट दैट सेंटेंस। वो चीज़ हो जाती है। देन इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ लॉरी वर्ड्स ऑन जो। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। देन नेक्स्ट आउट आपका हो जाएगा पर्सनल लिस्ट आउट। ये भी पर्सनल में ऐसे भी आ सकती है कि लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू बी हैप्पी। ये आपके पर्सनल जो आपके लिए है, आपकी चीज़ों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट यू लिसन दिस वन। ये क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं।
अ फेलो कांट लीव ऑन बुक, अ फेलो कांट लीव ऑन बुक, एपोस्ट्रॉफ करके, सॉरी यहाँ पे इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखा हुआ है एक्सप्लेन। तो दिस लाइन यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। आपको इसमें मिक्स करके लिखना है, कुछ प्रोज के लिखने हैं और कुछ आपके ओन वर्ड्स के लिखने हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 80% का जो थॉट होता है एक्सप्लेनेशन करना है लॉरी के हिसाब से, ठीक है, चैप्टर के हिसाब से। यू डोंट हैव टू राइट बाय योर ओन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फाइन। इसमें और किसी को कुछ है, डाउट है ये चैप्टर में? स्टूडेंट्स आई नीड अ रिस्पॉन्स प्लीज। अगर आप रिस्पॉन्स दोगे देन एंड आई कैन गो अहेड ना। आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए इस चीज़ के लिए। कुछ भी डाउट है तो नो प्लीज मैम। मिस आप श्रीलंकी। ग्लोबल वाला, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो। आप ग्लोबल वाला एक बार वापस रिपीट करेंगे क्वेश्चन? ग्लोबल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हाँ। ओके, ग्लोबल के क्वेश्चंस जैसे होते हैं कि अब मैं आपको 3 से 4 चीज़ें दे रही हूँ, सुनो। पिक आउट द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये मैं आपको बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको एक लाइन पिक आउट करनी पड़ेगी जो एक्सट्रैक्ट या थीम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पिक आउट द फॉल्स सेंटेंस एंड रीराइट देम करेक्टली, ठीक है। ये आपका वापस से ग्लोबल क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट ग्लोबल क्वेश्चन होता है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मैं आपको ये बोलूँगी ग्लोबल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स आप देख लो उसके अंदर से, देन पिक आउट करना है आपको, देन अगेन यू हैव टू पिक आउट द फॉल्स स्टेट सेंटेंस। ये आपके ग्लोबल के आ जाएंगे। एम ओके? अंडरस्टूड दिस वन? यस। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई मी। यस आलिया? यस मिस, आई अंडरस्टूड। ओके, स्टिल यू हैव 1 minute आई एम गिविंग यू। एक बार सोच लो, समझ लो, एंड देन यू कैन आस्क मी। आपके पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यू हैव योर टेक्स्ट बुक। प्लीज़ बिफोर आई गो अहेड ना, उससे मुझे और वो नहीं चाहिए कि आपकी कोई भी चीज़ रह जाए, बिकॉज नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोएम। दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रही हूँ। टेक योर टाइम एंड देन यू जस्ट लेट मी नो, जस्ट 1 minute या 2 minute में आई स्टार्ट विद द पोएम, ठीक है। शैल वी गो अहेड? पोएम के लिए चले आगे? ये ओके फाइन, चलो हम पोएम करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट इट।
So this is the first poem. This is the first poem that is the cherry tree. ठीक है. So before that मुझे एक छोटा सा एक जनरल क्वेश्चन पूछना है. Anyone has just grown a small plant? आप में से किसी ने भी एक कोई छोटा सा प्लांट आपने ग्रो किया है, मतलब आपने उगाने की? यस रुद्र बोलो. यस मैम, किया है. किया है. कौन सी पेड़ थी बेटा वो? मैम तुलसी और एलोवेरा. तुलसी और एलोवेरा. जब आपने उसको प्लांटिंग के लिए डाला होगा तो माइट भी वो बहुत स्मॉल होगा. यस मैम. और उसके बाद में क्या वो धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा था तो व्हाट इज अबाउट योर फीलिंग? बड़ा वो क्या? खुशी हो रही थी मैम. बड़ा खुशी हो रही थी. बड़ा नहीं, बड़ी खुशी हो रही थी. तुमने तो जेंडर ही चेंज कर दिया इधर. हैं? सॉरी मैम. ओके. तो उस टाइम पे वी फील वेरी हैप्पी. व्हाई? समथिंग इज ग्रोइंग अप. ठीक है. और कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ पेड़ लगाया और आप कुछ टाइम के बाद में वो फॉलोअप हो गया है? एक्चुअली ये एक्सपीरियंस वही कर सकते हैं जो प्लांटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो. क्या आपने रुद्र वो चीज़ भी देखी है कि कभी आपने कोई पेड़ लगाया हो या आपने कभी भी कोई प्लांट लगाई हो और फिर वो फॉलोअप हो गया है, गिर गया है, या तो अनवांटेडली नहीं रहा वो? यस मैम. अच्छा. तो वो कौन सा पेड़ था? मैम मनी प्लांट था, लेकिन वो सब चिड़िया आके खा के जाती थी हर बार. वेरी गुड. कैसी फीलिंग होती थी आपको? मतलब कैसा फील हुआ जब वो नहीं रहा तो? मैम बड़ा दुख हो रहा था. फिर से बड़ा दुख हो रहा था. क्या बोलूं यार, तुम्हारे जेंडर इश्यू बहुत तकलीफ दे रही है मुझे. मतलब बड़ी तकलीफ की बात है. ऐसी वाली चीज़ हो गई है, बड़ा दुख हो रहा था. ठीक है. तो यहाँ पे हमने मिक्स फीलिंग देखी. ठीक है. ये मेरा जनरल क्वेश्चन था, बट ये जनरल क्वेश्चन के पीछे ही बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ चीज़ें जो हम अनवांटेड तरीके से हम नहीं जानते वेयर द रूट इज़ गोइंग टू बी. लेकिन जहाँ पे जो चीज़ हम लगाते हैं ग्रोन अप होती है, जब वो चीज़ें उसके फल हमें मिलते हैं, when we are seeing the results are good, that time we feel very happy. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बनाई हुई चीज़ या कोई और चीज़ जब फॉल डाउन होती है तो हमें और तकलीफ होती है वो चीज़ों के लिए. मतलब यहाँ पे एक हैप्पी और सैडनेस दोनों का मिक्सचर है इस पोएम में. लेट वी सी नाउ. एक समरी पहले हम करते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में. पहले हम समरी करेंगे. ठीक है. तो राइट नाउ मेरे पास अभी स्क्रीन नहीं है वेयर आई कैन शेयर विथ यू, बट आई कैन जस्ट शेयर आउट विद द थिंग. तो आप वो चीज़ें थोड़ा सा समझ सकते हो. तो बिफोर वी गो द समरी, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड ने काफ़ी अच्छी पोएम्स और स्टोरी लिखी है. सो यहाँ पे पोएम बिगिन होता है द पोएट रिकॉलिंग दैट 8 years. वो 8 साल पहले की बात बता रहे हैं. ठीक है. वो 8 साल पहले की बात याद कर रहे हैं जहाँ पे पोएट ने एक चेरी सीड प्लेस की थी. चेरी जो थी उसने ग्रास में लगाया था, बट वहाँ पे ही वांटेड हिज ओन चेरी ट्री. अपने पास कितनी भी प्लांट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक वो होती है, नहीं ये मेरा पेट एनिमल होना चाहिए, ये मेरी ट्री होनी चाहिए, ये मेरा स्पेस होना चाहिए. उसी तरीके से पोएट के अंदर भी सेम चीज़ थी कि ही वांटेड हिज ओन चेरी ट्री. तो उसने क्या किया, खेल में ऐसे ही उसने क्या किया, चेरी ट्री उसने मिट्टी में डाल दी. और उसने दिन जब तक वो था वहाँ पे, तब तक वो डेली ही वॉज वाटर्ड द ग्राउंड. अब सीधी सी बात है, आप किसी सीड को अगर आप पानी डालते हो तो आज नहीं तो कल वो बनेगा. बट द चेरी ट्री हैज सर्वाइव्ड. और वहीं पे उस चेरी ट्री ने क्या किया, सर्वाइव कर लिया वहाँ पे. लेकिन एंड ऑफ द समर पोएट ने नोटिस किया कि अ स्मॉल चेरी ट्री जो उसने प्लांट किया था
वो धीरे धीरे वाइल्ड ग्रास होता था, बड़ी बड़ी ग्रास होती थी, वो उसमें बड़ा होने लगा। ठीक है, बड़े बड़ी ग्रास ना, कि जैसे जंगल में, जंगली पेड़ों में, घासों में, यहाँ पे कौन आ गया, एक छोटी सी चेरी ट्री। ये देखते ही यहाँ पे पोएट है, ही वॉज वेरी हैप्पी, सो इट वॉज ग्रोइंग अमॉन्ग दैट टॉल एंड वाइल्ड ग्रासेस। बट उसको किसी ने नोटिस नहीं किया। उस टाइम पोएट भी काफ़ी छोटा था, काफ़ी छोटा था। तो यहाँ पे किसी ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये बेचारा 5 मंथ का 5 मंथ का वो एक छोटा सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है कि छोटा सा पौधा है वहाँ पे। ठीक है, बट जब तक फ्रूट्स नहीं आते, हाउ वी कैन नो अबाउट, सपोज ट्री का नॉलेज नहीं होता, स्पेशली जंगली घास में अगर कोई ऐसे ट्रीज या प्लांट्स आ जाते हैं जो हम अननोइंगली डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, एक मिनट एक्चुअली ओके, सो यहाँ पे सॉरी हाँ, सो यहाँ पे उसने नोटिस किया वहाँ पे भी एक टॉल और वाइल्ड ग्रास में एक छोटा सा 5 मंथ की सैपलिंग है। बट वहाँ पे उसको कोई केयर करने वाला नहीं है। सब जैसे पता है ना कि एक अनवांटेड जगह पे, अब जैसे इसने बताया कि उसने तुलसी और मनी प्लांट और एक बॉडी से एलोवेरा प्लांट उसने अपने घर में लगाया, तो वो आपका प्राइवेट हो गया, जहाँ पे आपने खुद उस चीज़ को बड़े प्यार से लगाई थी और नोइंगली एंड द मैच्योर्ड। बट पोएट यहाँ पे बहुत छोटा था और उसने एक ऐसे ही नॉर्मल जगह पे लगा दी थी जहाँ पे जंगली पेड़ पौधे बहुत थे। ठीक है, नोबडी इज केयरिंग अबाउट दैट वन। तब यहाँ पे जब जंगली चीज़ें होती है तो जंगल वाले घास को कौन खाता है, वहाँ के जानवर। ठीक है, लाइक द गोट। तो गोट उसने क्या किया, सारी जो वहाँ पे घास फूस थे, गोट ने आके उसको खा लिया। और कुछ वहाँ पे कटर्स जो घास को काटने के लिए आते हैं, बची कुची जो थी उसने, घास काटने वाला आया एंड द कटर हैड ऑल दी ग्रासेस एंड एवरी ट्रीज विद द शार्प कटिंग ब्लेड के साथ में। ठीक है, जैसे जैसे मॉनसून आया, ठीक है, यहाँ पे सारी जो चेरी के सैपलिंग्स थे, सारे मतलब कि जो उसने लगाए थे, धीरे धीरे वो सड़ने लगे। क्योंकि कुछ चीज़ें कैसी होती है, रूट में होती है, ऊपर आती है, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली कोई चीज़ ना मिले तो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। इवन छोटे जो प्लांट्स होते हैं, अगर हम घर पे रखते हैं उसको, तो क्या होना, वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है इफ़ उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, अगर उसे पानी प्रॉपर नहीं मिलता है, या भी नेचुरल रिसोर्सेस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पोएट ने देखा, जब वो नेक्स्ट स्प्रिंग में, नाउ ही वॉज नॉट देयर। जब छोटा पोएट था तब तक था, उसके बाद में वो कश्मीर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, बीच में वापस से जब वो आया, वहाँ पे उसने क्या देखा, 3 न्यू शूट्स निकले हैं। शूट्स के मतलब क्या होते हैं, रूट्स में जो थोड़े थोड़े ब्रांचेस टाइप निकलते हैं। ठीक है, वो निकला हुआ है। अब बेचारे वो जो रूट से जो निकले हुए छोटे छोटे लकड़ियाँ या ब्रांचेस थी, वो एकदम नाजुक होती है, बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। एनी हाउ दे नीड द एयर, वाटर, सनलाइट एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सब के लिए स्ट्रगल। बट स्टिल ये सारे स्ट्रगल के साथ वो छोटा सा प्लांट अलाइव था। उसके अंदर काफ़ी पेशेंस थे। जब बाद में ये सारी चीज़ों के, यहाँ पे जो पोएट था वो कश्मीर में था,
कुछ टाइम के बाद ही रिटर्न अगेन टू फ्रॉम द कश्मीर। उसने क्या देखा कि देखना नहीं है, हम इसकी पहली बात करेंगे। द पोएट वाज अ थिनर, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी पोएट की। अब वो बड़ा हो चुका है ना, जब छोड़ के गया था तो 5 महीने का था, बीच में वापस से एक बार आया था। अगेन ही वेंट टू कश्मीर, आने के बाद बहुत दुबला पतला, तबीयत खराब थी, ही हैड नो मनी। लेकिन जैसे उसने आके देखा, उसके दरवाजे के आसपास में एक 6 फीट का चेरी ट्री खड़ा है। कैन यू इमेजिन, 6 फीट का। और जब वो पेड़ देखने के बाद ही फील सो प्राउड। उसमें छोटे छोटे चेरी लगे हुए थे उसके ब्रांचेस में, ठीक है। माइट बी नेक्स्ट ईयर और अच्छा हो जाता। तो ही वाज थिंकिंग दैट कि शायद से बिंग चेरी ब्लूजम हो जाए उसमें विद द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका था वो चेरी ट्री कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने आप को हैंडल कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे द पोएट रिटर्न टू द प्रेजेंट आफ्टर थिंकिंग द बैक कि ट्री कम टू बी देयर। और यहाँ पे जो पोएट था वो उस इमेजिन को अपने दिमाग में लेके पेड़ के नीचे सो गया था। ही वॉज जस्ट लाई ऑन द ग्रास, पेड़ के नीचे। वो जब पेड़ के नीचे जैसे सो रहा था तो ही सॉ दैट द बर्ड्स आर डार्टिंग थ्रू द स्पेक्ट्रल ग्रीन लीव्स। बर्ड्स वहाँ पे आके बैठ रहे हैं ग्रीन ट्रीज के ऊपर। बीज है, बुन 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 कर रही है। और फ्लावर्स के जो नेक्टर्स हैं वो ड्रिंक कर रही है, जूस ले रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पे सन सेट है, स्टार अपीयर कर रहा है। यहाँ पे नॉइज ऑफ क्रिकेट जो रात को गुन 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 आवाज करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर है। उसको हम मून मंथ भी बोलते हैं। मून मंथ का मतलब होता है रात की चिड़िया होती है जो उड़ते हैं, ठीक है। वो सारे एंजॉय कर रहे हैं उसके चेरी ट्री के पास। वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट कि ये पोएम को देखेंगे, इसका हम अप्रिसिएशन देखेंगे एंड एवरीथिंग, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पोएम एनी हाउ विथ फुल थिंग्स। ओके ओके एवरीवन, बट इतना आपको समझ में आया? इसकी एक छोटी सी हाईलाइट मैंने जो बताई आपको, आर यू यस Yes, ma'am. ओके? चलो देन, टेक केयर एवरीवन, बाय, ठीक है, Bye, ma'am. बाय बाय। वाह, किसी ने चेरी ट्री भी भेज दी है, क्या हरकत है तुम्हारी यार, देखो जरा।